राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे रक्षाबंधन की कहानी, घमंडी भाभी और भोली भाली ननंद की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बेटी थे। उसने अपने बेटा बेटी में बहुत प्रेम था और दोनों की शादी साहूकार कर चुका था। बेटी की शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। बेटा की शादी हो गई थी तो घर में बहू आई हुई थी। वह पहले से ही अपनी ननंद को पसंद नहीं करती थी और उसने धीरे धीरे घर का सभी लेन देन, खर्चा पानी सब अपने हाथ में कर लिया और अपने पति के सबके खिलाफ कान भरती रहती, खास करके अपनी ननंद के खिलाफ। उसे अपनी ननंद का मायके आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह घर का खर्चा भी अपनी मर्जी से चलाती थी। क्योंकि जो साहूकार था वह बूढ़ा हो रहा था और उसने सारा व्यापार अपने बेटे को सौंप दिया था, इसलिए बेचारा वह भी कुछ नहीं बोलता था। साहूकार और उसकी पत्नी जैसे उसकी बड़ी बहू चलाती थी वैसे ही चलते, जैसे कहती वैसे ही करते, क्योंकि उसका पति उसके अपने काबू का था। अब सावन का महीना आया। जो साहूकार था उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारी बेटी का पहला सावन है, तुम उसकी ससुराल जाओ और अपनी बहन को लिवा कर ले आओ। तभी बड़ी बहू ने बाप बेटे की बातों को सुन लिया और उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। जब वह कमरे में गई तो अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम्हारी बहन यहाँ आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब वह यहाँ आएगी तो यहाँ पर आकर उसका कितना खर्चा करना पड़ेगा। उसका भाई जो उसका पति था अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो यह तो परंपरा है, तीज सावन का महीना शुरू हो गया है। तीज और रक्षाबंधन तो लड़की पहले अपने मायके में ही मनाती है। लेकिन जब उसकी पत्नी ने खर्चे का हवाला देते हुए और फिजूल खर्ची बताकर मना किया तो वह कहने लगा, अगर मैं जाने के लिए मना कर दूंगा तो पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। इस पर वह घमंडी बहू बोली, देखो आप कोई भी बहाना बना दीजिए, आप बाहर जाइए और एक दिन बिताकर कहीं दूसरे दिन आ जाइए और कह देना कि बहन ने आने से मना कर दिया। अब साहूकार के बेटे को अपनी पत्नी की योजना सही लगी। अब वह अगले ही दिन बोला कि मैं बहन को लिवाने के लिए बहन की ससुराल जा रहा हूँ। और वह अपनी बहन की ससुराल नहीं जाकर अपनी ससुराल पहुँच गया। अपनी ससुराल में उसकी बड़ी आबो भगत हुई और एक रात बिताकर अगले दिन वह फिर अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो साहूकार और साहूकारनी बड़ी बेसब्री से उसका और अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटा के साथ बेटी तो नहीं आई है तो साहूकार ने पूछा कि हमारी बेटी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई है। तब उसने कहा, पिताजी, मेरी बहन ने मेरे साथ आने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी बहन का नाम राधा था। तो बोला कि राधा ने मेरे साथ आने से मना कर दिया। अब यह बात साहूकार को कुछ हजम नहीं हुई कि उसका भाई उसे लिवाने गया है, पहला सावन है और परंपरा तो यही चली आ रही है कि पहली तीज और रक्षाबंधन लड़की अपने मायके में मनाती है। तो उसने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है बेटा, और उसका जो बेटा था अपनी पत्नी के पास चला गया। वे सोचने लगे कि उनकी योजना कामयाब हो गई। वे दोनों बड़े खुश थे। अब साहूकार को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बेटी उसके पास पहला सावन बिताने नहीं आई, क्योंकि पहला सावन मनाने के लिए तो सबकी बेटियां आई हुई हैं और हमारी बेटी का तो पहला सावन है और वो ही नहीं आई। इसलिए साहूकार खुद ही वह अपनी बेटी की ससुराल के लिए चल दिया। चलते चलते वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गया। अपने पिता को देखकर बेटी बहुत खुश हुई। उसने अपनी पिता का खूब आदर सत्कार किया, अच्छे से बैठाया और बाप बेटी दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में साहूकार ने कहा, बेटी,
तुझसे बड़ा मिलने का मन था और इसलिए हम तुझे सावन मनाने के लिए लेने के लिए तेरा भाई आया था, लेकिन तूने आने से क्यों मना कर दिया। अब जो राधा थी वह अपने भाई और भाभी की चालाकियों को तो जानती थी। वह तो जानती थी कि भाभी तो उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन वो इतना बड़ा झूठ बोलेंगे, यह सुनकर उसे दुख तो हुआ, लेकिन वह सारी बात समझ गई। तब वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने अपने भाई के साथ आने से मना कर दिया। अगर आप ज़्यादा करते हो तो मैं राखी वाले दिन रक्षाबंधन मनाने ज़रूर आ जाऊंगी। और यह कहकर पिता अपनी बेटी से विदा लेकर अपने गांव चल दिया। अब धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन भी आ गया। रक्षाबंधन का दिन आ गया, सब चारों तरफ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। राधा भी तैयार होकर अपने मायके चली गई। माता पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही उसकी भाभी ने राधा को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह तो उसे देखकर जल भुन गई कि यह तो बिना बुलाए फिर भी आ गई, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि उसका ससुर भी उसे लिवाने के लिए गया था। अब वह अपने पति को अपने साथ कमरे में अंदर लेकर गई और कहने लगी, जी इस राधा से हमें राखी नहीं बंधवानी है, कोई भी बहाना लगा दीजिए और चलिए, अगर हम इससे राखी बंधवाएंगे तो ज़रूर हमें इसे कुछ उपहार देना पड़ेगा और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लुटाते फिरें। पति जो अपनी बीवी का पूरा गुलाम था वह कहने लगा, ठीक है। तभी राधा की भाभी जो कि बड़ी घमंडी थी, उसने जो है बीमारी का बहाना बनाया और वहाँ से तुरंत निकल दी, क्योंकि उसे भी अपने मायके जाना था, लेकिन वह राखी बंधवा कर जाती थी। जाना था उसे, अगर राखी बंधवाती तब उसे मायके अपने जाती, लेकिन सास ससुर के आगे जब उसने बीमारी का बहाना बनाया तो कोई उसे रोकने वाला नहीं था। उसने बीमारी का बहाना बनाया और दोनों पति पत्नी घर से निकल गए। राधा बेचारी बैठी बैठी इंतजार करने लगी कि कब उसका भाई आएगा, कब वह उसको टीका करके राखी बांधेगी। लेकिन सुबह से सांझ हो गई, ना तो भाई और भाभी आए और ना ही बेचारी राधा ने राखी बांधी। वह बैठी बैठी इंतजार करती रही। जब शाम हो गई तो वह अपनी माँ से बोली, माँ मुझे अपनी ससुराल जाना है, यह मेरे भाई की राखी रख लो, जब आए तो उसे दे देना, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और वह बड़े उदास मन से अपने ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि उसने इतना नहीं सोचा था कि उसकी भाभी उससे इस कदर नफरत करती है। वह बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपना चुपचाप चल दी। उसने अपने माता पिता को बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया कि उसे कितना दुख हो रहा है। जब वह अपने ससुराल चली गई तो अपना घर जाकर वह फूट फूट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सोचने लगी, क्या मैं अपने भाई के लिए इतनी बेगानी, इतनी पराई हो गई हूँ कि आज भी मुझसे राखी नहीं बंधवाई। वह अब उसका जो है कई घंटे उसको हो गए रोते हुए, अपने भगवान को याद करती रही। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर अपना दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके भैया भाभी खड़े हुए थे। अपने भैया भाभी को देखकर वह बड़ी खुश हुई और उसने उन्हें अंदर बुलाया। यह देखकर उसकी भाभी हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगी और उसका भाई भी कहने लगा, राधा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बड़ा दुख दिया है। अब राधा बड़ी चौंक कर बोली, भैया क्या बात हुई है। तब उसकी भाभी और भैया ने सारा माजरा अपनी बहन को बताया कि हम तुमसे राखी नहीं बंधवाना चाहते थे, यही सोचकर हमने जो है कि तुम्हें कुछ देना पड़ेगा और हमारा खर्चा हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी इस नालायक भाभी ने मुझे ऐसी पट्टी पढ़ाई कि मैं भी इसकी बातों में आ गया और हम लोग बीमारी का बहाना करके तुझसे राखी नहीं बंधवा कर सीधे तेरी भाभी के मायके पहुंच गए। मायके में पहुंचकर जब यह अपने भैया का टीका और राखी बांधने लगी तो इसके भाई ने जब इसकी कलाई सूनी देखी तो इसके भाई ने पूछा, क्या तुम अपनी बहन से ननंद से राखी नहीं बंधवा के आई हो। तब इसने सारी बातें अपने भाई को बता दी।
कि कैसे ननंद का आना उसे अच्छा नहीं लगता। तब उसके भाई ने भी कहा कि ठहर जाओ, तुम मुझे राखी नहीं बांधोगी। जैसे तुम्हें अपनी ननंद पसंद नहीं है, वैसे ही मेरी पत्नी की ननंद तुम भी हो। वह भी तुम्हें क्यों पसंद करेगी? जब तक तुम अपनी ननंद से राखी नहीं बंधवाओगी और तब तक मैं भी तुमसे कोई राखी नहीं बंधवाऊंगा। अब जब भैया ने इस तरीके का व्यवहार किया और उन्हें मायके से निकल जाने के लिए कहा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोनों सीधे राधा की ससुराल आ गए हैं। राधा ने अपने भाई को सम्मान के साथ बिठाया और उसको राखी बांधी। तभी उसकी भाभी का भाई भी वहाँ पर आ गया। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। अब उसकी भाभी ने भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। अब दोनों बहुत खुश थीं। अब उसकी भाभी को अकल आ गई थी। उसके भाई ने उसको गलत रास्ते पर ना चलाकर, उसका साथ ना देकर उसे सही रास्ते पर ले आया। दोस्तों, दोनों बहन भाइयों का प्यार इस तरह से उनके बीच की दूरियां ख़त्म हो गईं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।